रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह कीजिए। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह कीजिए। दोनों को गंवाना तो बहुत आसान है और कमाना बहुत मुश्किल है। गुड मॉर्निंग माय फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और वाकई इस बहुत ही सच्ची लाइन है ये कि जो हमारे रिश्ते होते हैं ना, इनको गंवाना बहुत आसान होता है। हमें ना हर रिश्ते की कदर करनी चाहिए कि अगर ना वो हमारे साथ अच्छे हैं और हम उनके साथ बुरा कर रहे हैं ना, तो ये हम बहुत गलत कर रहे हैं अपने रिलेशंस के साथ में। क्योंकि वाकई आजकल के समय में ना फ्रेंड्स, रिश्ते बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। और जब एक जगह आप रिश्ते बना लीजिए ना, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, उसकी कदर कीजिए। नहीं तो फिर ना वाकई जब वो रिश्ता दूर चला जाता है ना, फिर महसूस होता है कि शायद अगर वो इंसान रहता हमारी लाइफ में आज, तो बहुत कुछ चेंज होता, हम उसके साथ कुछ बातें शेयर कर पाते। तो इसलिए हमेशा रिस्पेक्ट करिए। मैं फ्रेंड्स अभी सुबह सुबह के अपने काम जो है निपटा रही हूँ। युग को ना स्कूल से छोड़ के मैं आ गई थी और अपने सारे काम जो हैं मैं ख़त्म कर रही हूँ। और सही बताऊँ ना, मतलब फिर भी लगता है ना कुछ काम बचे ही रहते हैं। तो अभी मैं ना छोटे मोटे जैसे नाश्ता वगैरह तो बना के दे ही दिया था। वो सब करने के बाद मैं अभी आ गई हूँ रूम में बेडशीट वगैरह चेंज करने के लिए। तो 3 दिन हो गए थे और मैं सोचा कि आज बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। घर में बच्चा है और फिर भी युग को हम लोगों ने बहुत कुछ, एक होता है ना, बहुत समझाते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चा है, कभी कुछ गिरा ही दिया बेडशीट पे। वैसे वो बहुत, मैं सही बताऊँ तो मैं ऐसा नहीं कि बहुत तारीफ कर रही हूँ, लेकिन हाँ, अगर हम अपने बच्चों में ना कुछ आदतें शुरू से ही डाल देते हैं, बच्चों में भी वो आदतें आती हैं और बच्चे उस चीज़ पे ध्यान देते हैं। जैसे मैंने युग को शुरू से आदत डाल दी है, मतलब बोलती ही रही हूँ मैं कि जैसे बेडशीट गंदी हो जाएगी, हम इस पे सोते हैं, तो बच्चों की भी आदत नहीं होती है कि वो उस पे बेड पे अगर बैठ के खा भी रहे ना कुछ, उनकी पूरी कोशिश रहती है कि वो बेड पर ना गिराएं। इससे क्या होता है, बेडशीट जो है गंदी नहीं होती है। और कुछ भी ऐसा गिरने वाला सामान होता है ना, तो युग को मैं अगर बोल देती हूँ कि बेटा उतर के खा लो, तो वो उतर के खा लेता है। ऐसा नहीं कि वो बेड पर ही बैठ के खाता है। या फिर अब उसकी आदत में हो गया है, अगर मैं उसको कभी चावल वगैरह कुछ भी खाने को देती हूँ, तो वो खुद बोलता है ना कि मम्मा जो बिछाने वाला मैट है वो लेते आइए, मैं उस पर रख के खाऊंगा। तो क्या होता है कि इससे बेडशीट पे ना चीज़ें जो भी गिरती नहीं है, तो बहुत हद तक साफ सुथरी रहती हैं चीज़ें। लेकिन फिर भी एक होता है ना कि बच्चा है तो कभी गलती से कुछ गिर ही जाता है। तो और वैसे भी आदत हो जाती है, वो गंदा हो या ना हो, 3 दिन में ना कोशिश करनी चाहिए कि बेडशीट वगैरह चेंज कर दें। और गर्मी के दिन में ना फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा धूल उड़ रहा है ना हर जगह, कि मतलब खुद फील होता है कि हर जगह घर में आप रोज़ झाड़ू पोछा करो, 2 टाइम कर लो, फिर उसके बावजूद भी ना बहुत ज़्यादा घर में ना बहुत ज़्यादा डस्ट आ जा रही है। और मैं तो ये सोच रही हूँ ना, कभी कभी परेशान होकर सोच रही हूँ कि यार मतलब छोड़ ही दूँ क्या सफाई करना। मतलब क्योंकि क्या होता है कि लगता है कि अभी तो कल ही साफ किया था, वापस से यहाँ पे इतनी ज्यादा धूल उड़ के आ गई है वापस से। तो रोज रोज के काम में, और जब एक बार बच्चे स्कूल जाने लगता है, फिर घर के काम होते हैं ना, लगता है कि अभी तो यही सब काम खत्म नहीं हो रहा, फिर बाकी सब एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं हमारे। इतनी धूल उड़ रही है, मतलब ठंड में तो ये सब प्रॉब्लम नहीं थी। अब यही है, जब बारिश होगी तब हो सकता है कि थोड़ी सी ना धूल वगैरह जो है कम हो जाए और सफाई थोड़ी, एक होता है ना, कम करनी पड़े। अभी मुझे लग रहा है ना डेली का ही मेरा काम हो गया है, कभी दरवाजे कभी खिड़कियों पे इतनी ज्यादा धूल रह रही है कि अक्सर मुझे उसको ना, मैक्सिमम मुझे लग रहा है ना कि हर रोज मैं क्लीन कर ही दे रही हूँ। और इसकी वजह से ना मतलब थकान, और क्या होता है ना कि जल्दीबाजी हमेशा रहती है कि अरे यार मतलब एक भी काम एक्स्ट्रा कर लो ना, मतलब युग को क्योंकि स्कूल लाने जाना होता है, लगता है कि एक भी काम एक्स्ट्रा कर लो तो लगता है ये काम तो छूट गया मेरा, अब ये काम तो वापस आके करना पड़ेगा। और जब से 7:30 बजे से स्कूल हो गया है तो टाइम तो यूं ही बीत जा रहा है। मतलब लगता है कि थोड़ा भी कभी कभी टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, क्योंकि 1-2 घंटे में 2 घंटे मिलते हैं और कहने को 2 घंटे होते हैं, घर पे आते हैं हम, थोड़ा सा कभी कभी होता है ना कि थोड़ा कभी रिलैक्स किया कभी नहीं किया, और कुछ ना कुछ जो काम होते हैं ना वो एक्स्ट्रा ऐड होते रहते हैं हमारे। तो रूम का ना बेडशीट वगैरह चेंज कर लिया था मैंने, अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। यहाँ पर झाड़ू पोछा मुझे करना था, जैसे मैंने बोला ना किसी में सारे टाइम निकल जाता है। और एक एक चीज़ करने में, मतलब मैं तो सोचती हूँ कि जब हमारे यहाँ जैसे मेड वगैरह जो होती थी, वो लोग कैसे इतना फटाफट कर लेती हैं। मैं तो ये सोचती हूँ कि हमें तो लगता है कि आधे 1 घंटे तो हमें लग जाते हैं ऐसे ही झाड़ू लगाने में, झाड़ू पोछा करने, दोनों करने में। और वो लोग बहुत ही फटाफट, लगता है कि 20 मिनट के अंदर झाड़ू पोछा दोनों ही कर देते हैं, बहुत ही फास्ट। मैं सोच रही थी कि कैसे वो लोग कर लेते हैं इतना फास्ट फास्ट काम। मुझे लगता है कि हम लोग ना बिल्कुल उससे बारीकी से करते हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी धूल है, इसको भी क्लीन कर लें, थोड़ी सी कहीं गंदगी दिख गई तो उसको खुद से क्लीन करते हैं। और वो उन लोगों का क्या है कि वो लोग बस ऊपर ऊपर ना ऐसे क्लीन करके चले जाते हैं, और ये प्रॉब्लम होती है। और मुझे बहुत लोगों ने बोला कि आप क्यों नहीं मेड रख लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है ना कि मैं जितनी साफ सफाई खुद से कर लेती हूँ,
और मुझे ठीक लगता है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं घर के लिए अपने काम कर रही हूँ। मुझे यही चीज़ सही लगती है। मुझे लगता है कि मैं सेटिस्फाइड हो रही हूँ अपने घर के काम करके, क्योंकि मैंने जब पहले मैं आगरा में रहती थी, वहाँ पे आंटी को एक मैंने रखा था, तो काम तो हो जाता था, लेकिन एक होता है ना कि कभी यहाँ गंदगी छूट गई, कभी वहाँ छूट गई, और एक लगता था कि अरे यार, मतलब इनसे क्या ही बोलूँ आंटी से। डस्टिंग वगैरह जो होती है हम खुद से ही कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि सारी साफ सफाई खुद से करके ना, हम लोग खुद से अगर झाड़ू भी लगाते हैं तो लगता है कि चलो घर बहुत क्लीन हो गया, और पोछा लगा देंगे तो वाकई घर तो बिल्कुल ही साफ हो जाता है। लेकिन अगर आप खुद से करते हैं ना, घर वैसे ही क्लीन हो जाता है झाड़ू लगाने पे भी। तो बस अब ना झाड़ू लगा लिया था मैंने, और अब यहाँ पे ना पूरे घर में पोछा लगाने के बाद जो बाहर वाला एरिया है यहाँ का, तो यहाँ पे मैं अभी पोछा लगा रही हूँ। तो इतनी ज़्यादा धूल उड़ी, सोची मैंने झाड़ू लगा लिया था, उसके बाद भी ना जो पोछा जब हम मतलब जब मैं लगाती हूँ, आजकल ये हालत है कि जो फ्रेंड जब बारिश होती है, जैसे वो सौंधी सौंधी खुशबू आती है ना धूल पे बारिश पड़ने पे, आजकल घर में ना पोछा लगाने पे ऐसे ही, मतलब ये जो बाहर वाला एरिया है यहाँ पर जब भी मैं फ्लोर मॉप करती हूँ ऐसी ही स्मेल आती है। वो अच्छी स्मेल आती है, अच्छी लगती है, नॉर्मल सी बात है, बारिश की जो खुशबू होती है। और वैसे ही जब पानी पड़ रहा है ना धूल पे, और झाड़ू लगाने के बाद भी यहाँ पे धूल थी, और अभी भी मुझे वैसे ही जो है ना महक आ रही थी। और मैं सोच रही थी बताओ, मतलब पोछा कितना भी गीला कर ले रहे हैं फटाफट से सूख जा रहा है, गर्मी भी उतनी ज़्यादा ही है, और प्लस धूल भी ना उतना ज़्यादा ही उड़ के आ रहा है। और यहाँ पे आ गए थे दूध वाले भैया, पोछा जो है ऑलमोस्ट लगने ही वाला था मेरा, तो बस दूध लेने में चली गई यहाँ पे, दूध दे के वो चले गए, और बस मैं पूरा ना जो बाकी एरिया बचा था वहाँ पे पोछा लगा लूँगी। और देखिए लग रहा था ना बड़ी मेहनत मुझे करनी पड़ रही है, क्योंकि धूल इतनी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा मेहनत मुझे करनी पड़ रही थी। फिर वो पूरा एरिया जो होता है ना बाहर का, जहाँ पे मैं भी लगा रही हूँ, वहाँ पे तो और भी ज़्यादा धूल होती है। अब मुझे जाना था युग को स्कूल लाने के लिए, बस मैं निकलने वाली थी युग को स्कूल ले जाने के लिए। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं भी जा रही हूँ युग को स्कूल लेने के लिए, बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ मैं। और रास्ते का वीडियो अगर हो सकता है तो दिखा पाऊँ, या फिर नहीं भी दिखा पाऊँ, दिखा थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लूँगी तो ठीक है। क्योंकि युग के स्कूल में ना क्या होता है कि फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, मतलब सारे पेरेंट्स आए रहते हैं और सब लोग वहीं पे खड़े रहते हैं, तो नहीं बन पाता है, और फिर सबसे बातचीत होने लगती है, तो बना नहीं पाती हूँ मैं वीडियो। कोशिश करूँगी यार, अगर बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं युग को स्कूल से लेकर आती हूँ, फिर दिखाती हूँ। हाँ, सबसे पहले आके मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले आके मैंने उसका होमवर्क चेक करती हूँ। तो चलिए चलते हैं युग के स्कूल, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो बस अब मैं युग को ना स्कूल से लेके आ गई हूँ फ्रेंड्स। बाकी सब काम करने में थोड़े बहुत लेट हो गए थे, तो मैं क्या कितने में बस रेडी हो गई, मतलब मैं नहाई नहीं थी, और मैं चली गई थी उसको स्कूल लाने के लिए। और टाइम हो रहा था अभी ना 10:30, क्योंकि 10:30 बजे छुट्टी उसकी होती है, 11:45 का टाइम हो रहा होगा, 11:45 शायद बज रहा था। और बस अब मेरा पहले ही काम होता है ना आके उसका होमवर्क चेक करना। मैं एक बार होमवर्क चेक कर लेती हूँ, दिमाग में रहता है कि हाँ इसको होमवर्क में क्या क्या मिला है। और बस वो फ्राइडे आई थिंक था, तो डायरी मैम ने दी थी, डायरी में से चेक करके, और बस मैं ना क्या होता है ना कि फ्राइडे के दिन युग को ना होमवर्क मिलते हैं। तो वैसे होमवर्क तो रोज़ ही मिलते हैं, जो डायरी होती है ना मेन, तो वो क्या होता है हम लोग के यहाँ फ्राइडे टू फ्राइडे मिलता है। तो बस अभी मैं ना होमवर्क वगैरह चेक कर ली, सब कुछ इसका रख दी, और बस अब युग को मैंने बोल दिया नहाने के लिए। तो थोड़ी देर वो एंजॉय करता है खुद से, क्योंकि अब गर्मी का मौसम आ गया है ना, तो खुद से वो एंजॉय करता है अपना, थोड़ा उसको खेलने देती हूँ, और फिर मैं सोचती हूँ कि फिर मैं जाके उसको नहलाती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि थोड़ा उसको भी मज़ा ले लेता है। और ऐसे में ना उसको हमेशा मैंने इसमें भी सिखाया है कि पानी जो है वो ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, तो वो अपना बैठ के नहाता है, मतलब ऐसा नहीं करता कि वो वेस्ट कर रहा है, फेंक रहा है। बहुत कम ऐसा होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बच्चा है तो उसको मज़ा आता है ये सब चीज़ें करने में। और ऐसे पानी वो मज़े में नहीं फेंकता है, वो फेंकता है ना कि जैसे मम्मा सफाई करती है, जब क्लीनिंग करती है तो मम्मा आप ऐसे करती हैं ना, तो वो उस तरीके से करता है, मतलब अपने हिसाब से वो क्लीन करता है। तो बस यहाँ पे मौज मस्ती करते हुए मैंने उसको रेडी कर दिया, बिल्कुल रेडी हो चुका है वो। उसको टॉवल में जब वो आता है तो उसको मज़ा आता है, उसको लगता है ना कि वो बियर बन गया है, बोलता है मम्मा मैं बियर बन गया हूँ, और उसको मज़ा आता है ऐसे आने में। तो बस देखिए रेडी हो चुका है, थोड़ा बहुत ही अपना खेल खेल रहा है। मैं चले गई हूँ टॉवल जो है वो डालने के लिए बाहर, जो भी सामान ना, मतलब मैं इस रूम में इसको रेडी करती हूँ युग को, तो जो भी सामान फिर उस थर्ड वाले रूम से ना लेकर आती हूँ, इसका पाउडर क्रीम जो भी होता है। और यहाँ पे देखिए कैसे ये शैतानी कर रहा है, और वही होता है ना कि बच्चों को आप समझाते रहिए, सिखाते रहिए। हमारा जब तक बच्चे बड़े होते हैं ना, हमारा हर रोज़ ना एक ही स्टेप होता है बच्चों को सिखाने समझाने का। तो
बस यहाँ पे ये अपना खेल वेल रहा है। उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे, वो सो रहा था ना युग जो है, उसको सुला दिया, फिर मैंने भी नहा लिया। इसके बाद मैं आ गई यहाँ पे ना, ये जो अलमारी थी बहुत ही मैसी हो गई थी, मतलब अलमारी तो क्या ही बोलो, जो युग वाला ना, जो युग का एरिया है, तो एक ना मैंने एरिया रखा है युग के बुक्स वगैरह के लिए, और उसमें उसकी ड्रेस में रखती हूँ, तो इस वाले एरिया में ना बहुत ही मैसी हो गया था। और ये देखिए युग का ना फर्स्ट डे ऑफ स्कूल का उसने बनाया था, मतलब इस साल का ही है, जब वो LKG में उसने एंटर किया है तो इस साल का ही है, और उसने बनाया था इसको। और बस ये देखिए सब कुछ मैं निकाल के ना, जो जो भी पुरानी बुक्स है उनको हटा रही हूँ। एक मीशो से मैंने ऑर्गेनाइजर मंगवाया था, अच्छा था, उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मैंने सोचा कि थोड़ा बड़ा होगा, बट बड़ा तो नहीं है, लेकिन अच्छा था, मतलब उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और ये सारी चीज़ें मैंने मंगा के रखी है ना, युग को कब पता नहीं उसके स्कूल से क्या कब मिल जाए कि हाँ ये भी बनाना है आपको, तो बस मैं ये सब ना, इसीलिए ये सब सारी चीज़ें मैंने मंगा के रखी हुई हैं। और ये देखिए ये है पिक्चर में देखने लगी हुई, ये मेरी मम्मी है। और बस फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा सा वीडियो। अपना प्यार ऐसे देते रहिएगा, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।